नमस्कार, सिटी न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते अब तक की हेडलाइंस पर। जमशेदपुर की कदमा पुलिस ने सरकारी नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले एक युवक को किया गिरफ्तार। सरायकेला खरसवां जिले में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती ही जा रही है, जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक ने विशेष वाहन जांच अभियान चलाने का यातायात प्रभारी को दिया निर्देश। और पुलिस की टीम ने मारी रात भर छापा, कुल 16 अपराधी को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में कदमा पुलिस ने जमशेदपुर में कदमा पुलिस ने लोगों से सरकारी नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी प्रसन्नजीत को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, जहां उसके पास एक लैपटॉप एवं कई सरकारी विभाग के डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए। कदमा थाना क्षेत्र में फर्जी सरकारी नौकरी देने वाले एक शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान प्रसन्नजीत माहा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से असम का निवासी है। वर्तमान में कदमा में रहकर आदित्यपुर की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरोपी सरकारी विभागों जैसे कि खनन विभाग, कृषि विभाग और आपूर्ति विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से 2 से 3 लाख रुपए एडवांस वसूलता था। नौकरी लगने पर 8 से 10 लाख रुपए की डिमांड करता था। पुलिस ने उसके पास से झारखंड सरकार के कई विभागों के फर्जी मोहरे, नियुक्ति पत्र और कई पीड़ितों की मार्कशीट व प्रमाण पत्र बरामद किए हैं। अब तक की जांच में सामने आया कि आरोपी ने 7 लोगों से 9 लाख रुपए ठगी है। साथ ही यह भी पता चला कि वह 15-20 अन्य युवाओं को भी अपनी जाल में फंसा रहा था। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। प्रसन्नजीत गूगल से प्रश्न पत्र तैयार कर ऑनलाइन परीक्षा लेता था, जिससे युवाओं को लगता था कि यह परीक्षा असली है। परीक्षा से पहले वह उम्मीदवारों से उनकी मार्कशीट व दस्तावेज ले लेता था। 1 सितंबर 2025 को कदमा थाना पुलिस को एक आवेदन आया था, जो वादिनी दीक्षा महतो के द्वारा दिया गया था। इसमें उन्होंने कहा था कि एक युवक है प्रसन्नजीत नाहा, जो कि जिनका अभी टेम्परेरी एड्रेस कदमा में ही है बट ओरिजिनली आसाम से है। इनके द्वारा फर्जी नियुक्ति पत्र बांट के कुछ लोगों को नौकरी देने का झांसा के चक्कर में पैसा लिया जाता था। तो इसमें हमने और गहरा अनुसंधान किया। कदमा पुलिस में थाना प्रभारी के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई और इसमें हमें पता चला कि ये एक युवक है प्रसन्नजीत नाहा। ये 39 वर्ष का है और कदमा में रहने वाला है। ओरिजिनली ही इज फ्रॉम जोरहाट, आसाम। इसके द्वारा फर्जी नियुक्ति पत्र बनाया जाता था। इससे जब पूछताछ किया गया और इसके निशानदेही पे हमने रिकवरी पे जो की है, एक HP कंपनी का लैपटॉप है। माइनिंग और जियोलॉजी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, GST डिपार्टमेंट, इन सबके इस पास फर्जी मोहर है। ये इसके अलावा हमें फर्जी जॉब ऑफर लेटर भी मिले हैं, जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के जितने ये सब डिपार्टमेंट्स का मैंने आपको नाम लिया है, इन सबके फर्जी जॉब ऑफर लेटर है इसके पास। और जो उम्मीदवार इसके पास आते थे जॉब के लिए, उनका मार्कशीट भी। तो आपको इसका जो मॉडस ऑपरेंडी था, ये आपको बता दें कि ये एक आदित्यपुर की कंपनी में अकाउंटेंट का रोल करता था। वहाँ पे कुछ लोगों को अपने झांसा में लेता था कि मेरे पास बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं आपका सरकारी नौकरी दिलवा दूंगा। जो लोग अप्लाई करते थे उनका मार्कशीट लेता था। फिर गूगल के माध्यम से क्वेश्चन पेपर भी सेट करता था, एक फर्जी क्वेश्चन पेपर। उसी क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर उन लोगों को बोलता था कि आपका सिलेक्शन हो गया। और इसमें जो हमारे पास साक्ष्य आए हैं, जिसमें से कुछ के फोटोज आपके साथ शेयर भी कर देंगे, उसमें वो फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देता था कि आपका सिलेक्शन हो गया है। किसी को माइनिंग ऑफिसर का नौकरी दे देता था, किसी को IT इंस्पेक्टर का नौकरी दे देता था। जितने भी सरकारी विभाग है सब में कुछ जॉब्स देता था, रिवाइज लेटर भेजते रहता था, उनको झांसा में रखते रहता था। इसकी हमने आपराधिक इतिहास अभी हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं, बट फिर हमें अभी पता चला पूछताछ में कि इसने पहले भी ऐसे कुछ लोगों के साथ फ्रॉड किया था। बट उस समय इसके परिवार के द्वारा खेत बेच के, जमीन बेच के, कुछ करके पैसा जुगाड़ के फिर उस मामले को शांत किया गया था। वादी को पैसा दे दिया गया था वापस, तो उसने पुलिस को अप्रोच नहीं किया था। बट इस बार उसने टोटल 7 लोगों से 9.5 लाख रुपए का धोखाधड़ी किया है। और इसके अलावा भी और लोग हैं जो धीरे धीरे और सामने आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बस यही आपसे अपील करना चाहेंगे और लोगों से अपील करना चाहेंगे कि ऐसे फर्जी जॉब स्कैम के चक्कर में नहीं फंसे। सरकारी जो भी नौकरी होती है उनका एडवर्टीजमेंट होता है, प्रॉपर उसके एग्जाम्स होते हैं। ऐसा गूगल के बेसिस पे कोई एग्जाम नहीं लिया जाता है। तो इसमें थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि इसमें भी जो लोग को डिफ्रॉड किया गया है वो लोग भी MBA के स्टूडेंट्स हैं, BTech के स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। तो हमारा आपके माध्यम से यही अपील रहेगा कि इसको लेके जितना सचेत रह सके रहे।
ठीक है। फिल्म में खेला है कि और भी इसके साथ है सर? नहीं, अभी तक जो समझ में आ रही है एक्चुअली अकेला ही काम करता था, पहले भी अकेले ये काम किया था, कुछ लोगों से पैसे लिए थे, फिर इसके परिवार वालों ने, उन लोग अपने खेत जमीन, ससुराल वालों ने जमीन वमीन बेच के उसको पैसे वापस लौटा दिए उन लोग को, तो उन्होंने पुलिस को अप्रोच नहीं किया। इस बार उसके परिवार वालों ने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई अब एक बार हो गया, दूसरी बार नहीं करेंगे, तो इसीलिए उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया, पुलिस ने इसे अरेस्ट किया है। जितने हमारे पास इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, फॉर्जरी, चीटिंग के सारे सेक्शंस लगेंगे और इसमें हम इंश्योर करेंगे कि इसमें कन्विक्शन। सर इसमें कंप्लेनेंट एक ही है या और भी लोग आ रहे हैं? कंप्लेनेंट ओरिजिनली एक ही है, बट फिर उसके बाद टोटल 7 लोगों का हमें पता चला। अभी जो हमें सूचना मिली है ऐसे 15-20 और लोग हैं, तो उनका भी आएगा, तो उसको हम अनुसंधान में लाते जाएंगे। ठीक है सर निजी के जॉब स्कैम का मामला अपना सर, उससे जुड़े लोग भी इसमें शामिल नहीं, ये कम्प्लीटली अलग है। ये गवर्नमेंट जॉब्स का झांसा देता था, जो कुछ आपके पास फोटो शेयर करेंगे, उसमें झारखंड गवर्नमेंट का स्टैंप है, डिपार्टमेंट्स का स्टैंप है, सब कुछ है। इसके लैपटॉप में और भी हमें इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिले हैं, वो डिफरेंट है। और ये पूरा सरकारी नौकरी प्रॉमिस करता हो, तो उसी पे कार्रवाई। सर ये लोग कुछ इश्तेहार वगैरह निकालते थे, कॉन्टैक्ट कैसे? नहीं, ये अपने वर्ड ऑफ माउथ जो बोलते हैं, ये आदित्यपुर की कंपनी में काम करता था, उसी में जो लोग काम करते हो तो उन लोगों को बोलता था कि मैं सरकारी नौकरी लगाऊंगा, कहाँ प्राइवेट में फंसे हो, और ज़्यादा ऐसे कार्रवाई करता था। ठीक है सर बोलिए। जमशेदपुर पुलिस को हाईटेक करने के लिए 70 बाइक मंगाई है सर, क्या है इसके ऊपर कुछ अभी हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, इस पर हम लोग डिसीजन लेंगे। अभी कुछ का हमें यूज़ ट्रैफिक में किया जाएगा, कुछ को हमें पेट्रोलिंग और सुदृढ़ करने के लिए किया जाएगा, थानों में भी बांटा जाएगा। फिर अभी जैसे आपको पता है दुर्गा पूजा का माहौल आ रहा है, तो उसमें गाड़ी से पेट्रोलिंग करना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, तो इन बाइक QRTs बना के उससे बाइक से भी हम लोग पेट्रोलिंग कराएंगे। तो वी आर यूजिंग इट इन मल्टीपल फॉर्मेट्स, उसमें जैसे भी हम लोग जनता की सेवा कर सकते हैं उसको। और सरायकेला खरसुआ जिले में सड़क दुर्घटनाएं एक गंभीर समस्या बन गई है। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने 1 महीने तक विशेष वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश यातायात प्रभारी को दिया है। लेकिन कुछ पुलिसकर्मी खुद यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। एक स्कूटी पर 3 पुलिसकर्मी सवार होकर कांड्रा आदित्यपुर मुख्य सड़क से जा रहे थे, जिसमें 2 महिलाएं बिना हेलमेट की थी। यह दृश्य यातायात नियमों के उल्लंघन का एक स्पष्ट उदाहरण है। स्थानीय जनता का कहना है कि यातायात पुलिस आम जनता पर कार्रवाई करती है, लेकिन पुलिस और प्रशासन के खिलाफ कम ही कार्रवाई होती है। अगर पुलिस ही यातायात नियमों का उल्लंघन करती है तो आम जनता में गलत संदेश जाता है। इस स्थिति में सुधार के लिए पुलिस को भी यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और आम जनता के सामने उदाहरण पेश करना चाहिए। साथ ही यातायात पुलिस को भी समान रूप से कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो आम जनता हो या पुलिसकर्मी। फिलहाल यातायात पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस की टीमों ने रात भर छापामारी की। कुल 16 गिरफ्तार किए गए अपराधियों को, साथ ही निगरानी अधीन अपराध कर्मियों का सत्यापन भी किया गया। जिला अंतर्गत अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों पर निगरानी रखने पुलिस अधीक्षक सरायकेला खरसुआ के नेतृत्व में विगत रात्रि विभिन्न कांडों में वंचित अपराधियों वारंटियों की गिरफ्तारी एवं आरोप पत्रित अपराधियों के सत्यापन हेतु विशेष अभियान चलाया गया। उक्त अभियान में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला, चांडिल, सभी थाना प्रभारी, अंचल निरीक्षक के नेतृत्व में छापेमारी दलों का गठन किया गया। उक्त टीमों द्वारा विभिन्न थाना अंतर्गत छापेमारी करते हुए कुल 16 वंचित अपराधियों वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही अपराध नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु विभिन्न अपराध शेष यथा आर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट, यात्रा उत्पाद अधिनियम, संपत्ति मूलक कांड, नक्सल कांड में आरोप पत्रित अपराध कर्मियों का भौतिक सत्यापन किया गया। और आदित्यपुर बिजली विभाग के कार्यालय पर आदिवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों ग्रामीणों में कार्यालय के गेट पर तालाबंदी कर दी और सड़क पर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग ने उन बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया था और आश्वासन दिया था कि आधार कार्ड देने पर उन्हें बिजली कनेक्शन दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ग्रामीणों ने विभाग के कुछ कर्मचारियों पर साजिश का आरोप लगाया है और जानबूझकर आदिवासी बहुल क्षेत्र को परेशान करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया और दर्ज मुकदमों को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बिजली विभाग के अधिकारियों ने स्थिति को शांत करने के लिए ग्रामीणों से बातचीत शुरू की, लेकिन देर शाम तक कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जा सका। इस घटना ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मीटर का अप्लाई करने वाले हैं, मैंने वो लोग क्या बोला कि आपका आधार कार्ड सब दो तो हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो हम लोग आधार कार्ड सब निकलते निकलते वो लोग भाग गया। नाम सब पूछ लिया तो आधार कार्ड निकलते निकलते वो लोग भाग गया। तो ऐसे कैसे होगा सर? तो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, तो अप्लाई करेंगे ना। तो वो लोग बोल रहे हैं कि अप्लाई करो, तो अप्लाई कर रहे थे तो वो लोग भाग गया। धोखा से बाद में बोला कि हम लोग के ऊपर केस हो गया। हम लोगों को पहचानते हैं आप लोग? हाँ पहचानते हैं, पर आज कोई आया नहीं। समस्या है जी, बिजली विभाग वाले सब 2 दिन पहले हम लोगों के वहाँ रेड करने गए थे।
तो रेड में हम लोगों को कर्मचारी सब जो है वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग अपना अपना आधार कार्ड जमा कीजिए, हम लोग आप लोगों को मीटर बैठा के देंगे, अप्लाई कर देंगे। 2 दिन के बाद पुलिस कर्मी लोग गए, वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों का कुछ कुछ नाम से केस हुआ है। जी किस मामले में केस हुआ है? जो बिजली विभाग को लेके केस हुआ है। तो हम लोगों ने भी बोले वहाँ कि हम लोगों का तो 6 महीना पहले ही केस हुआ था, जिसमें हम लोगों ने अभी बेल होके 1 महीना हुआ है, जो हम लोगों ने मीटर बैठाने का हम लोग काम कर ही रहे हैं। कुछ जिसको से ले रहे हैं, कुछ तार पार हुआ है उनसे ले रहे हैं, तो थोड़ा हम लोगों को समय चाहिए होगा। और हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं है कि हम लोगों को लेके केस हुआ है बोल के। तो जब यहाँ पर आए, बड़े बाबू से भेंट हुआ, अंदर पदाधिकारी से बात हुआ, तो लोगों को जानकारी नहीं है। तो जो कुर्सी में बैठे हैं उनको ये सब का जानकारी नहीं है कि नीचे में कर्मचारी क्या कर रहे हैं, कहाँ रेड कर रहे हैं। जिनको केस हुआ था उनका बेल हुआ है, जिनका बेल नहीं हुआ उनको दोबारा भी केस हुआ है। समय हम लोगों को मिल नहीं रहा है, और ये चीज़ ज़्यादा वर्ष नहीं 1 साल पहले से हुआ, जिसमें हम लोग समय ले रहे हैं मीटर बैठाने का। और कल जो 2 दिन पहले जो गए थे उसमें धोखा ये हुआ कि कर्मचारी खुद बोल रहे कि हम लोग को उनको आधार कार्ड दीजिए और हम लोग आप लोगों को मीटर देंगे। सब हम लोग को मीटर आधार कार्ड दिए हुए हैं कि हम लोगों का फ्री मीटर होगा बोल के। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा पूरे राज्य में प्रखंड सह अंचल कार्यालय के नए भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे एक छत के नीचे ग्रामीणों को सभी सुविधा मिल सके। ये बातें प्रखंड सह अंचल कार्यालय मझगांव के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करते हुए सिंहभूम के सांसद जोबा माझी ने कही। उन्होंने कहा कि प्रखंड सह अंचल कार्यालय के नवनिर्मित भवन में विकास का काम तेजी के साथ होगा। नए भवन से विकास का द्वार खुलेगा और पूरे प्रखंड क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी। सांसद ने कहा, पहले जर्जर भवन में अधिकारी कर्मी काम करते थे और ग्रामीणों को इधर उधर भटकना पड़ता था, लेकिन अभी एक ही भवन के नीचे सभी विभाग का काम हो जाएगा। प्रखंड कार्यालय का 4 दीवारी और सुंदरीकरण का कार्य भी सांसद विधायक मिलकर करेंगे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मझगांव के विधायक नीरल पूर्ति ने कहा कि मझगांव प्रखंड कार्यालय का भवन काफी जर्जर स्थिति में था, कभी भी दुर्घटना हो सकती थी। चुनाव से पहले इसका निर्माण कार्य शुरू कराया गया। आज मझगांव प्रखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है, जहां विकास की शुरुआत करने वाले भवन का उद्घाटन किया गया। विधायक ने कहा, सिंगल विंडो में ही सारा कार्य एक जगह किया जाएगा। नवनिर्मित भवन के बाद 4 दीवारी की भी जरूरत होगी। सुंदरीकरण के साथ पेवर ब्लॉक भी लगाया जाएगा, जिससे भवन के साथ परिसर भी खूबसूरत लगेगा। और बोले सोनिहाल सत श्री अकाल के जयकारे के साथ पूरा टाटा नगर स्टेशन गूंज पड़ा। जमशेदपुर शिरोमणि शहीद बाबा जीवन सिंह के प्रकाश दिहाड़े में जो स्वर्ण मंदिर से निकले वाले नगर कीर्तन में शामिल होने के लिए जमशेदपुर से बड़ी संख्या में सिख संगत हर साल की भांति इस साल भी रंगरेटा महासभा के बैनर तले जालियांवाला बाग ट्रेन से अमृतसर पंजाब जा रही है। टाटा नगर 1 नंबर प्लेटफॉर्म में चारों तरफ वाहिगुरु सतनाम का जाप एवं निहाल के जयकारे गूंज रहे थे। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष बड़ी संख्या में मौजूद थे। रंगरेटा महासभा की तरफ से सभी श्रद्धालुओं को सरोपा देकर सम्मानित किया गया एवं आए हुए सभी मेहमानों को भी शॉल देकर सम्मानित किया गया। बड़ी संख्या में ट्रेन को विदा करने के लिए जमशेदपुर के बुद्धिजीवी एवं समाज के लोग पहुंचे हुए थे। रंगरेटा महासभा की तरफ से जो है कि शिरोमणि शहीद बाबा जीवन सिंह के जन्म दिहाड़े में हम लोग जो है कि हर साल, ये हमारा 5वां वर्ष है, और हर साल हम लोग जो है कि उनका जन्म दिवस मनाने के लिए वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने में नगर कीर्तन निकलता है। नगर कीर्तन में शामिल होने के लिए जमशेदपुर झारखंड की बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ जाते हैं। श्रद्धालु बहुत अच्छी शुरुआत की है, पवित्र शुरुआत, एक अच्छा सोच शुरुआत। अगला साल जब शुरुआत किया गया तो कितनी संख्या थी और आज 5वें साल में कितनी संख्या है? देखिए, संख्या जो है दिन पर दिन जो है बढ़ते जा रही है, और लोगों का रुझान भी जो है दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। और जो लोग जो लगातार जा रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं, नए नए लोग भी काफी जुड़ रहे हैं। जब यहाँ से जत्था जाता है झारखंड से जमशेदपुर से, वहाँ रहते हैं वहाँ पर जो वहाँ की सिख बंदियाँ, जत्थे बंदियाँ जो है, जो हमारे शिरोमणि शहीद बाबा जीवन सिंह ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, उनके चेयरमैन हैं, वो हम लोगों का वहाँ पर रहने और सारी चीज़ का व्यवस्था कर देते हैं। अभी तक पूरी साथ संगत का सहयोग है। दूसरे काज से जो है कि पूरे समाज से लोग हम लोग के साथ में आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें हिंदू, सिख, जितने भी है, सारे मुस्लिम जो भी है, सब इसमें। ये लगातार हम लोग का 10 दिन का टूर है। ये बेसिकली जो है कि ये अमृतसर दरबार साहब जो स्वर्ण मंदिर जो है, वहाँ पर जाके ये होल्ड करेगा, और वहाँ से जितने भी हमारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं वहाँ का ये दौरा करेगा।
अब वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। बने रहे ऐसा तो देखते रहे सिटी न्यूज। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। हम काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। कपाली पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे ब्राउन शुगर पेटलर जंबो महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कपाली ओपी प्रभारी निरंजन कुमार ने बताया कि तामुलिया क्षेत्र में लगातार ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की सूचना मिल रही थी। हाल ही में रामू चौक से पुलिस ने 21 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ मोहम्मद सरफराज शेख को गिरफ्तार किया था। उसी मामले फरार मुख्य आरोपी जंबो महतो को सोमवार को दबोचा गया। मंगलवार को उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। आरोपी की पहचान तामुलिया निवासी के रूप में हुई है। ओपी प्रभारी ने कहा कि नशे के कारोबार में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और अभियान आगे भी जारी रहेगा। जमशेदपुर के ग्रामीण प्रखंडों के डुमरिया, पटमदा, बहरागोड़ा, धालगुमगढ़, घाटशिला में संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में सत्र 2024 से 25 के नए चयनित छात्र छात्राओं को अब तक विद्यालय में नामांकन नहीं मिला। इस कारण से अभिभावकों में जुगसलाई के पूर्व प्रत्याशी श्री विमल बैठा से संपर्क उपायुक्त कार्यालय में जनता दरबार में ज्ञापन सौंपा। अभिभावकों में गहरी नाराजगी और निराशा देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार चयनित विद्यार्थियों की नामांकन प्रक्रिया पूरी कर 15 नवंबर 2024 को उन्हें धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में पहली बार बुलाया गया था। वहां 15 नवंबर 2024 से 28 अप्रैल 2025 तक नियमित कक्षाएं चली। इसके बाद 29 अप्रैल से 10 जून तक गर्मी छुट्टी घोषित किया गया। अवकाश के बाद अभिभावकों को सूचित किया गया कि छात्रों को अब धनबाद नहीं बल्कि डुमरिया, नगलासा, कोटका स्थित विद्यालय में लाना होगा। लेकिन खेदजनक स्थिति यह है कि 11 जून 2025 से अब तक बच्चों को विद्यालय प्रवेश के लिए नहीं बुलाया गया। इससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस मामले को लेकर अभिभावकों ने मंगलवार को उपायुक्त को लिखित आवेदन सौंपा। अभिभावकों ने मांग किया कि चयनित छात्रों को शीघ्र प्रमोशन देते हुए सितंबर माह के पहले सप्ताह तक विद्यालय एवं छात्रावास में बुलाने की व्यवस्था की जाए। विमल बैठक के साथ डीसी ऑफिस में जनता दरबार डीडीसी को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही साहब से कहा गया कि 15 सितंबर तक स्कूल चालू हो जाएगी। साथ ही अभिभावकों ने कहा कि इससे पहले भी अगस्त में चालू करने की बात कही गई थी, परंतु चालू नहीं की गई। अगर 15 सितंबर तक स्कूल चालू नहीं होती है तो हम बच्चों के साथ भूख हड़ताल पर बैठने पर विवश रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बच्चों का भविष्य दांव पर लग रहा है। श्री ठोस कदम उठाना आवश्यक है। 2024 में चतरा में बच्चा लोग का एकलव्य आवासीय विद्यालय में एडमिशन हुआ है टीसी के साथ और अभी तक बच्चा लोग का 1 साल पूरा हो गया है। स्कूल नहीं बुलाया गया है। बच्चा लोग घर में बर्बाद हो रहा है। कुछ हर चीज़ से वंचित हो गया है बच्चा लोग। मेरा नाम है राखी माली, मैं कोटका से आई हूँ। तो लगभग 1 साल से आज हमारे ग्राम के जो वासी जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, घाटशिला, पोटका,
बड़ा गोड़ा, चकोलिया, डुमरिया, सभी जगह पटमदा, सभी के यहाँ पे अभिभावक यहाँ पहुँचे हुए हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि आज 1 साल से हम लोग का बच्चा घर में बैठा है, उसका एडमिशन अभी तक नहीं लिया गया। मेरा बच्चा पढ़ाई से वंचित है, जबकि इन्होंने टीसी भी जमा कर दिया। टीसी जमा करने के बाद भी अभी तक इनके बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है। ये दर दर भटक रहे हैं। आज हम लोग जब डीसी साहब से मिले, जहाँ पर डीसी साहब बैठे हुए, उन्होंने बोला कि 15 सितंबर तक हम लोग चालू कर देंगे, मगर अगर इस बार अगर आश्वासन दिया जा रहा है तो मैं हाथ जोड़कर राज्य सरकार से और डीसी साहब से निवेदन करता हूं कि आज अभिभावक यहाँ पहुँचे हैं, इनका साफ तौर पे कहना है अगर 15 सितंबर तक नहीं चालू होगा तो हम लोग भूख हड़ताल के लिए अनिश्चितकाल में बैठेंगे। और घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदाता सूची विशेष पुनर्निरीक्षण शुरू हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर घाटशिला विधानसभा क्षेत्र मतदाता सूची विशेष पुनर्निरीक्षण का काम शुरू हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बताया, 2 सितंबर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की गई है। दावे और आपत्तियां 2 से 17 सितंबर तक ली जाएगी तथा निपटारा 25 सितंबर तक होगा। अंतिम मतदाता सूची 29 सितंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी। घाटशिला क्षेत्र में स्थित मतदाता पंजीकृत है और साथ ही नए मतदान केंद्र गठित किए गए हैं ताकि मतदाताओं को सुविधा मिल सके। घाटशिला एसी के ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया गया है इलेक्टोरल रोल का। उसके पश्चात 17 सितंबर 2025 तक जो दावा आपत्ति होंगे इलेक्टोरल रोल के संबंध में वो दायर किए जा सकेंगे। तत्पश्चात 25 सितंबर तक उनके निस्तारण की समय सीमा है और 29 सितंबर 2025 को फाइनल पब्लिकेशन घाटशिला असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के लिए कर दिया जाएगा। वर्तमान में जो स्थिति है घाटशिला असेंबली की, कुल वहाँ पे लगभग 2,51,367 इलेक्टर्स हैं, जिसकी संख्या विशेष संक्षिप्त परीक्षण के बाद बढ़ने की भी संभावना है। और जो ईपी रेशियो है, इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो घाटशिला असेंबली का, वो 62.73 है। कितना बोलो सर? 62.73, ये आपको दे दिया जाएगा। इसके पहले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के प्रारंभ होने के पहले जो बूथ रैशनलाइजेशन की कार्रवाई है वो कंप्लीट कर ली गई है। जो संभावित आगामी उपचुनाव है उसमें कुल 300 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। पूर्व में जो हमारे विधानसभा चुनाव हुए थे, जनरल इलेक्शन हुए थे, उसमें 291 पोलिंग स्टेशंस पे वोटिंग की प्रक्रिया की गई थी। झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के बैनर तले चांडिल के घोड़ानिकी छाता मैदान में करम पर्व का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डुमरी विधायक सह JLKM केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और श्रद्धालुओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में महतो ने करम पर्व की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह त्योहार सृजन, जीवन और सामूहिकता का प्रतीक है। उन्होंने बंगला भाषा में करम पर्व की विशेषताओं का विस्तार से उल्लेख किया और कहा कि झारखंड की संस्कृति व पारंपरिक त्योहारों की अलग पहचान है, जिस पर हर झारखंडी को गर्व होना चाहिए। इस मौके पर गोपेश महतो ने घोषणा की कि आने वाले वर्षों में भी करम पर्व का आयोजन इसी छाता मैदान में धूमधाम से किया जाएगा। हालांकि कार्यक्रम में पहुंचे कई श्रद्धालुओं ने, खासकर महिलाओं ने व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि बड़े स्तर पर आयोजन होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहा। झारखंड की संस्कृति और प्रकृति जो सदैव हमारे पूर्वजों ने सजोए रखा है, उस त्यौहार को, उस संस्कृति को हम लोगों ने फिर से रेजिविनेट करने का काम किया है। और देख सकते हैं कि ऐतिहासिक करम पर्व में विभिन्न विधानसभा के प्रत्याशीगण, प्रधान के सभी क्रांतिकारी साथीगण, विधानसभा प्रत्याशीगण सभी पहुंचकर इस कार्यक्रम का आनंद लिए। साथ ही साथ आज के मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय टेगा जयराम महतो जी का भी आगमन हुआ था, लेकिन समय के अभाव होने के कारण थोड़ा सा आप लोगों के बीच रूबरू नहीं हो पाए। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, इस संस्कृति को बचाए रखें। और अन्यथा हम जिस प्रकार से हमारी धरोहर संस्कृति को विलुप्त होते देख रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं हमारी क्षति होती नजर आ रही है। आज के करम नाच में कहाँ के टीम भाग लिए थे? हाँ, करम नाच में हमारे पड़ोसी राज्य बंगाल से भी आए थे, उड़ीसा से भी आए थे और यहाँ के विधानसभा अंतर्गत विभिन्न गांव से आए हुए थे और झारखंड से भी आए थे। तो इस करम नृत्य का उद्देश्य यही था
कि हम लोग चिरकते हुए नजर आते हैं। भाई बहन का प्यार हमारा असल पहचान यही है कि हम रक्षाबंधन नहीं, भाई दूज नहीं, हमारा असल पहचान यही है कि संस्कृति और प्रकृति से जुड़ी हुई भाई बहन का त्यौहार करम पर्व है। भाजपा के गोलमुरी प्रखंड अध्यक्ष पप्पू उपाध्याय हमले में घायल हुए। हमले में गंभीर रूप से वह जख्मी हुए। एमजीएम में उन्हें भर्ती कराया गया। इस मारपीट में उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। घटना नए एमजीएम अस्पताल भवन के नजदीक घटी। हमले के दौरान उनके सिर पर गहरी चोट लगी, जिसके बाद उन्हें तुरंत एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल वहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि मारपीट की ये वारदात अचानक हुई। हालांकि हमले के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की पहचान की जा रही है। हालांकि पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के कदमा पुलिस ने सरकारी नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले एक युवक को किया गिरफ्तार। सरायकेला खरसावां जिले में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती ही जा रही है, जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक ने विशेष वाहन जांच अभियान चलाने का यातायात प्रभारी को दिया निर्देश। और पुलिस की टीम ने मारी रात भर छापा, कुल 16 अपराधी को किया गिरफ्तार। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।